पहले सर JNK स्टार मीडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्वर्सेशन की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करेंगे। वार्ड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वार्ड्स जो हैं अब काउंसलर जो है वो नहीं है, तो वार्ड में कोई सुनने वाला लोगों की जो है एक रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसलर होता है वो नहीं है। फिलहाल क्या लगता है आपको, क्योंकि काफी सारी चीजें फिलहाल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चल रही हैं, कैसे देखते हैं कि कब तक इलेक्शन होने की संभावना है, या क्या कुछ आप इसको लेकर बताना चाहेंगे? देखिए बोनी जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जब कहीं भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं तो जनता को इसकी दिक्कत रहती है। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव नहीं हुए हैं और जो हमारे साथ पार्षद साथी जीते थे, तो अभी अपने अपने वार्डों में लोग जो है उन्हीं से मिलके अपने अपने काम बता रहे हैं। हम सब लोग जो है अपने अपनी वार्डों में काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कार्यकाल खत्म होने के बाद कुछ प्रॉब्लम, उसमें तो कुछ समस्या है ही। सब जानते हैं कि चुनाव इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि ओबीसीज को जो है हर म्यूनिसिपल काउंसिल कमेटी और कॉरपोरेशन में रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे अभी धारा 370 और 35 से हटने के बाद उस पर क्लैरिटी नहीं थी, और जैसा आपने देखा है कि अभी हमारे पार्लियामेंट ने जो ओबीसी का बिल है वो पास भी हो गया है, और राष्ट्रपति महोदया की तरफ से जो है उसकी नोटिफिकेशन अब हो गई है और उस पर काम चल रहा है। डिलिमिटेशन का काम भी चल रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे और लोगों को जो है अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। तो मुझे लगता है वही जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को जो नए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाए। जी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट हुई है और काफी अच्छा एक हजूम, एक अच्छा माहौल जो है वो देखा गया, और कहीं ना कहीं भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप की अगर हम बात करें तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो है इस विजिट के बाद काफी ज्यादा बढ़ा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर के आम लोगों की, एक तरफ जहां 33,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन की गई, 1,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर युवाओं को दिए गए, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो उसको भी हरी झंडी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिखाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बाद सियासी जमातों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि फिलहाल ये विजिट मोदी जी का जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नजर नहीं आता। जितने प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हुई है वो हमारी ही पार्टियों की तरफ से शुरू की गई थी, सिर्फ उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए रोनी जी, सच तो ये है कि जहाँ लगभग 70 वर्षों तक जो पार्टियां थी और खासकर जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने जम्मू के कश्मीर के लोगों का शोषण भी किया और उनको काफ़ी बरगलाया भी है। हर कोई जानता है कि 2014 में, और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 1 दिसंबर 2013 को मोदी जी इसी स्टेडियम में पहली बार आए थे, तब वो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। मैं भी उस रैली में मंच का इंचार्ज था और उस मंच से उन्होंने जो बातें कही थी, और जम्मू कश्मीर के लिए उनके दिमाग में एक क्लियर विजन था और रोड मैप था, जिस पर चलते हुए पिछले 10 वर्षों में अगर आप कहें तो जो 80,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज जो है जम्मू कश्मीर में दिया गया था, और उसी के अधीन जो है अलग अलग कार्य जम्मू कश्मीर में कुछ तो पूरे हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, और कुछ आने वाले दिनों में नई भी घोषणाएं जो मोदी जी ने की हैं, तो ये सारा उसी का हिस्सा है। और दूसरा, जो नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात मोदी जी ने की थी, और जब 5 अगस्त 19 को जब धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, तो मोदी जी ने यही कहा था कि ये धारा जो थी ये जम्मू कश्मीर के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा थी, और आज वो सामने दिख रहा है। आप देखें, आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी नए वर्ष का लाल किले चौक में रात को 1-1:30 बजे तक कश्मीर के लोगों ने जश्न मनाया है, और वो लाल चौक जिसपे 6 बजे के बाद कोई खड़ा भी हो नहीं पाता था, और आज कश्मीर में जिस तरह से जम्मू जहां स्मार्ट सिटी बनी है, कश्मीर स्मार्ट सिटी बनी है, और दुनिया के जो सबसे बड़ा G20 का एक सम्मेलन भी जो है वो जो है टूरिज्म पे कश्मीर वैली में हुआ, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि लोगों के अंदर एक खाली डर पैदा किया गया था कि धारा 300 हटेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और किस तरह के बयानबाजी कश्मीर के जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री लोग करते थे। लेकिन आज जब धारा 370 और 35 से हट चुकी है, उसके बाद डीडीसी का मात्र एक चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ है,
और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोगों ने एक नई लीडरशिप को उभारा है, आप क्रॉस द कश्मीर वैली देखिए, आप नए नए लोग चुन के आए जम्मू में भी, और सबसे बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो आप देखेंगे आने वाले चुनाव में जो अभी आप कह रहे हैं कि लोगों में अभी भी कुछ लगता है, तो लोगों में कोई शक शुबा नहीं है। आपने देख लिया होगा लगातार 3 दिनों से बारिश थी और उसके बावजूद भी जितनी भारी संख्या में लोग आए, और हम देख रहे थे, हम तो मॉनिटर कर रहे थे पूरी रैली को, तो बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग वेयर हाउस में रोक दिए गए, और जहां भी एलईडी की व्यवस्था की गई थी, जब दूसरी जो पार्किंग थी वहां पे रोका गया क्योंकि स्टेडियम फुल हो चुका था। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, ये जो कोई वही बात है चोर मचाए शोर, तो ये ऐसा लोगों में नहीं है। और मैं उस दिन जब प्रधानमंत्री सियाह हुए तो मेरी भी पार्टी की तरफ से वहां ड्यूटी थी, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ से बहुत खुशी के साथ, खुश मूड में, बड़े खुशनुमा माहौल में गए, और हम सब से वो जाते जाते एक एक दो दो बात सभी का जो वहाँ पे लोग उनको सियाफ करने की टोली में थे उन्हें बात भी की। तो ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए उनके दिल में विशेष प्रेम है, और जिस तरह से वो हर चीज पर जम्मू कश्मीर का ध्यान रखते हैं और केंद्र ने खजाने खोल रखे हैं। आप देखेंगे जो ये तेजी से विकास की जो एक राह शुरू हुई है, तो जम्मू कश्मीर भारत का सरमोर है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो भी शुरू हुए हैं वो भी आने वाले दिनों में पूरे होंगे। सर एक लास्ट सवाल करेंगे, जो जनता का सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, नया जम्मू कश्मीर यानी कि नई चीजें, नई सुविधाएं, नई स्कीमें, नया फायदा, लेकिन कहीं ना कहीं युवा की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की हम बात करें, जहां महंगाई की बात करें, डेली वेजेस के मुद्दों की बात करें, तो इसमें तो कहीं ना कहीं चेंज फिलहाल नजर नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी परसों ही 750 लोगों की लगभग 700 से 800 के बीच की एक लिस्ट जो है सिविल इंजीनियर्स की निकली है। और जितना मैंने ये बताया है आपको कि जिस तरह से जम्मू में एम्स, कश्मीर में एम्स और IIT, IIM, इतने हाईवेज के काम चल रहे हैं, ब्रिजेस के काम चल रहे हैं, 37 टनल्स जो हैं बन रहे हैं, तो इस सब में बोनी जी कहीं ना कहीं रोजगार लोकल लोगों को ही उपलब्ध होता है। लेकिन ठीक है, सरकारी नौकरियां जो काफी देर से पेंडिंग थी अब एडवर्टाइज हो रही हैं, क्योंकि जब हम एक प्रदेश के बाद यूटी में परिवर्तित हुए थे, उसके बाद कुछ बहुत सारे जो बाईलॉज, जो गजट आने थे वो बार बार करके आते, जैसे आपने देखा 73rd 74th अमेंडमेंट जहां पर हुई है, उसके बाद इसी तरह के बहुत सारी चीजें में कुछ न कुछ अड़ंगे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी अच्छी तरह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा है कि लोगों को जब डेवलपमेंट होती है तो काम मिलता। आप देखिए, आप पिछले वर्ष 2 करोड़ के आसपास जो है टूरिज्म जो है कश्मीर में लोग आए हैं। तो अब जब 2 करोड़ लोग कश्मीर में आए हैं, सॉरी 2 लाख, तो जो 2 लाख लोग कश्मीर में आए हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो सीधा जो है लोगों को मिलता है। तो इसलिए जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, डेवलपमेंट के माध्यम से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और यही दिखाता है कि जो मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है वो और बढ़ता जा रहा है। और जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से सबका विश्वास, तो ये विश्वास आप देख रहे होंगे आज दिन ब दिन। आप देखें कि पहाड़ी समाज के जो दूसरी पार्टियों के नेता हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और अभी जो आप देख रहे हैं अगले 1-1.5 महीने में जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगभग सारी सीटें जम्मू कश्मीर की जीत के जो है मोदी जी की झोली में डालेगी। और मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार पहले से भी ज्यादा सीटें जीत के, जो हमारा नारा है इस बार 400 पार, तो 370 से ज्यादा भाजपा सीटें जीतेगी और मोदी जी फिर बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आप देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए।